जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 4 और 5 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। यहाँ इसमें एक AP दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद जो होगा 78 होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए इस AP में दिया है A1 का जो वैल्यू है 3 है, AN दिया है 78 और हम लोगों को इसमें N निकालना है। मतलब कि कौन सा पद पूछ रहा है 78 है, हम लोग मान लेंगे कि इसका एनवा पद 78 है, तो हम लोग N का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को सारवंतर D निकालना होगा। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा। देखिए A2 इसमें है 8 और A1 है 3। यहाँ देखिए दूसरा जो पद है 8 है और पहला पद A1 है 3 है। तो हम लोग यहाँ 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब D निकल गया, अब हम लोग AN का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए यहाँ AN 78 दिया है, तो हम लोग AN की जगह पर 78 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 78 बराबर A है 3, A1 को ही हम लोग ये बोलते हैं। तो A है 3 प्लस N निकालना है, तो N को हम लोग N ही रहने देंगे, N माइनस 1 इंटू D यहाँ आ गया है 5। और यहाँ 78 बराबर हो जाएगा, देखिए 3 प्लस यहाँ N माइनस 1 से 5 में हम लोग को गुना करना है। तो N इंटू 5 हो जाएगा 5N माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 78 बराबर, देखिए यहाँ 3 जो है प्लस में और 5 है माइनस में, तो इधर हो जाएगा 5N और 3 और माइनस 5 को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है 3 और 5 में, और 5 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा। और देखिए 78 यहाँ जो 5 यहाँ 2 है माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। या हम लोग 5N को इधर लेके आते हैं, तो देखिए 5N इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा -5N बराबर उधर -2, 78 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो -78 और -5N बराबर हो जाएगा -2 और -78 -80 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस कट गया, इसलिए N बराबर हो जाएगा 80 बट्टा में 5। 5N बराबर 80 है, तो N बराबर 80 बट्टा में 5, 5 से 16 बार में कट जाएगा। मतलब कि AP का Nवा पद 78 है, तो यहाँ N का वैल्यू कितना आ गया, N बराबर आ गया है 16, यही हुआ आंसर। अब हम लोग इसके 5वें भाग को देखेंगे। देखिए इसका 5वां भाग है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए 5वां को 2 भाग में दिया गया है। इसमें पहला भाग है 7, 13, 19 ... है 205। तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल कितने पद है। यहाँ जो A1 है पहला पद 7 है और AN हम लोग मान लेंगे Nवा पद 205 है, तो यहाँ भी हम लोगों को N निकालना है। देखिए इसमें जो पहला पद उसी को हम लोग A1 या A बोलते हैं, तो A1 हम लोग मान लेंगे, यहाँ है 7। और देखिए यहाँ AN हम लोग मान लेंगे कि इस AP का Nवा पद जो है 205 है और हम लोगों को इसमें N का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सारवंतर D निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सारवंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ A2 है 13 और A1 है 7, तो हो जाएगा 13 माइनस 7, और 13 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ D का वैल्यू आ गया। अब हम लोग Nवें पद का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी AP का Nवा पद AN बराबर होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 या हम लोग इसको A भी लिख सकते हैं, पहले पद को A I1 कुछ भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जो N दिया है 205 दिया हुआ है पहले से, 205 बराबर हो जाएगा A1 है देखिए यहाँ 7, तो हो जाएगा 7 प्लस N हम लोगों को निकालना है N माइनस 1 इंटू D है 6। देखिए हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर हो जाएगा
देखिए 7 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब n इंटू 6, एन से 6 में 6 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6n, और -1 से 6 में गुना करेंगे तो होगा -6। और देखिए यहाँ हो जाएगा 205 में से हम लोगों को 7 को घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 15 में से 7 जाएगा होगा 8, यहाँ होगा 9, और ये हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 6 जो है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस, +6 बराबर हो जाएगा 6। और देखिए इसको हम लोग 198 और 6 को जोड़ेंगे, 198 और 6 तो हो जाएगा 8 6 14 की 4 हासिल होगा 1, 9 1 10 की 0, यहाँ भी हासिल होगा 1, और 1 1 2 बराबर हो जाएगा 6। इसलिए n बराबर हो जाएगा, n का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 204 के बटा में 6 आ जाएगा, 204 बटा में 6। देखिए 6 18, यहाँ बचा 2 20 में से, और बाद में है 4, तो 6 चौके 24, मतलब कि n का मान आ गया 34। तो हम लोग लिख सकते हैं उपरोक्त समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखेंगे। देखिए इसका दूसरा भाग में, इसमें भी n का मतलब मान निकालना है, कौन सा पद -47 है। इसका a1 मतलब प्रथम पद है 18, हम लोग मान लेंगे कि nवां पद an है -47, और n का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को d निकालना होगा, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, बराबर हो जाएगा a2, देखिए 15.1/2 है, तो 15.1/2 माइनस है a1 है 18, बराबर हो जाएगा 15.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 15 दूनी 30 से 31, 31/2 माइनस 18 बराबर हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। अब देखिए 2 में 2 से भाग देंगे 1, यहाँ आएगा 31, माइनस यहाँ 18 दूनी 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से 18 में गुना करेंगे तो 36 बराबर हो जाएगा। देखिए 31 में से हम लोग 36 घटाएंगे तो आएगा -5, और बट्टा में 2, यानी कि डी का वैल्यू आ गया -5/2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, an का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an -47 में पहले से दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा a1 जो है 18 है, 18 प्लस n हम लोगों को नहीं मालूम है तो n को n ही रहने देंगे, n-1 इंटू जो d आया है यहाँ पर -5/2 आया है, तो यहाँ हम लोग -5/2 लिखे। और देखिए यहाँ -48 है, यहाँ 18 है, तो हम लोग 18 को इस साइड लेते आएंगे, तो यहाँ -47 और 18 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में बराबर हो जाएगा। n से हम लोग -5/2 में गुना करेंगे तो होगा -5n/2। अब देखिए -1 से हम लोगों को -5/2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वही संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। और यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15 की 5 होगा हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 हो गया -65। अब देखिए यहाँ जो 5/2 है प्लस में, उसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो होगा -5/2 बराबर इधर हो जाएगा -5n/2। अब देखिए हम लोग यहाँ 65 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। अब देखिए 1 से 2 में गुना करेंगे, भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से हम लोग 65 में गुना करेंगे तो होगा 5 दूना 10 की 0, और 6 दूनी 12 1 13 130, माइनस में 130, और माइनस यहाँ होगा 5 बराबर -5n/2। देखिए यहाँ 2 नीचे है, ये 2, और यहाँ भी बटा में 2, दोनों कट जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं
-130 और -5 हो जाएगा -135 बराबर इधर बचा है -5 है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए और 5n बराबर हो जाएगा 135, इसलिए n बराबर हो जाएगा 135 बटा में 5। 5 जो इधर नीचे आ जाएगा तो होगा 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो n का वैल्यू 27 आ गया। मतलब कि उपरोक्त AP का 27वां पद, उपरोक्त AP का 27वां पद -47 है। अतः इसमें कुल 27 पद हैं। यही हो गया आंसर, यानी कि इस AP में कुल 27 पद है। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।